Spirituality takes various forms. अक्सर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुस्से पे कंट्रोल कैसे किया जाए. इट्स अ वेरी ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन. एंड देन मेरे से ये भी पूछा जाता है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता. हरे राम. सो इसका मतलब है कि उनको दिखता नहीं होगा कभी, पर वो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं अंदर से, दिल से, कि क्या कभी भी नहीं आता. मेरे पास एक दो आंसर्स हैं. एक तो कि आप कंट्रोल करना क्यों चाहते हो. आता है तो आने दो. प्रॉब्लम क्या है. नहीं, अच्छा नहीं लगता मतलब किसको अच्छा नहीं लगता. लोगों को अच्छा नहीं लगता तो ना लगे. आप करते रहो गुस्सा. नहीं, मुझे ही अच्छा नहीं लगता. चलो, अच्छा नहीं लगता तुमको ही, तो फिर तो डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहिए. बिकॉज यू डोंट लाइक समथिंग अबाउट योर सेल्फ, देन यू शुड ट्राई एंड डू समथिंग अबाउट इट. करना चाहिए कुछ. और मेरे से पूछते हैं कि आपको नहीं आता कभी. हाँ, वैसे तो नहीं आता. नहीं आता, सच्ची नहीं आता. मगर कभी एक मिनट के लिए आ जाए तो इसका मतलब है कि मैं अपने आप को कुछ समझना शुरू हो गया. जब तक अपने आप को कुछ समझोगे नहीं तो गुस्से कैसे हो सकते हो. हाउ कैन यू बी एंग्री इफ यू डोंट consider yourselves to be better than others. If you think that you are better than others, then alone you can be angry with something or someone. So इसका मतलब है you will have to become better than others to be angry, or you have to think yourselves to be better than others. So ना तो मैं better हूँ किसी से भी, और ना ही मैं समझता हूँ अपने आप को better किसी से भी. तो सचमुच नहीं समझता हूँ. ये कोई एक्टिंग नहीं है. मैं समझता ही नहीं हूँ कि मैं किसी से बेटर. सो मैं कैसे गुस्से हो सकता हूँ. ना बच्चे से हो सकता हूँ गुस्से, ना किसी सबॉर्डिनेट से हो सकता हूँ, ना कलीग से हो सकता हूँ, ना हस्बैंड वाइफ से हो सकता हूँ. किसी से भी नहीं हो सकता. मैं तो ऐसे ही, मेरे को ऐसे ही तो हूँ ही. मैं ऐसे ही गलतियां भी बहुत करता हूँ. हरे राम कृष्ण. सो इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं नहीं हूं ना कुछ. सो कुछ बनना पड़ेगा आपको गुस्से होने के लिए. हउमੈ जाई त कंत समाई, ताऊ कामण जाए नव निद पाई. हउमੈ जाई, नानक हुक्म जे बुझे तो हउमੈ कह न कोय. फिर आप कुछ ना रह जाएंगे. अगर आपको पता चल जाएगा हुक्म क्या है, जीने का तरीका क्या है, आप कुछ ना रह जाएंगे. अगर आप कुछ नहीं ना रह जाएंगे तो फिर आपको कुछ आता भी नहीं होगा, आपको कोई दर्द भी नहीं हो सकता. आपको सारा दिन कंप्लेंट्स ही खत्म हो जाएंगी. गुस्सा तो छोड़ो, सारी कंप्लेंट्स ही खत्म हो जाएगी. सारा दिन कोई ना कोई कंप्लेंट, कोई ना कोई क्रिटिसिज्म, ये सब खत्म हो जाएंगे. बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी. आप हो ही नहीं कुछ भी. बस क्या बीमारी, क्या डिस्कम्फर्ट, क्या गुस्सा, क्या नॉलेज. यू विल गो बियॉन्ड नॉलेज. जो लोग को समझाना, दो लोगों को समझाना इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल है कुछ भी समझाना. एक तो जो जानना ही नहीं चाहता, उसको अज्ञानी बोलते हैं. अज्ञानी का मतलब जानना चाहता नहीं है. ही इज फाइन. उसको कुछ नहीं समझा सकते. दूसरा है जो ज्ञानी है, जिसने पूरी भगवत गीता पे लेक्चर देता है, जिसने पूरी कुरान शरीफ पढ़ ली. उसको नहीं समझा सकते कुछ भी. वो अगर आपसे कुछ डिस्कस करने आए तो आप बोलो कि आप तो ज्ञानी हो, मेरे से डिस्कस करने का क्या जरूरत है.
आपकी तो बात बनी हुई है। अगर वो कह दे कि आपको कि भाई मेरी बात तो नहीं बनी हुई, इसीलिए तो मैं डिस्कस करने आया हूं, फिर तो बात की जा सकती है। फिर भूल जाओ जो कुछ तुमको आता है। अगर तुमको पूरी की पूरी गुरु ग्रंथ साहिब रटी हुई है, फिर तुमको नहीं समझाया जा सकता कुछ, फिर तुम्हारी बात नहीं बन सकती। बिकॉज बात तो नॉलेज के बियॉन्ड ही बनती है ना, नॉलेज से तो नहीं बनती। पीएचडी से डॉक्टर कोई नहीं हो सकता। एटलीस्ट जो हम लोग एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनसे तो बेटर है पीएचडी वाला डॉक्टर। क्योंकि हम लोग तो 17 ईयर्स के होते हैं, हमको लोग डॉक्टर बोलना शुरू कर देते हैं। एमबीबीएस में ज्वाइन कर लिया जी, डॉक्टर डॉक्टर साहब बन जाते हैं। दिमाग ही खराब हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है दिमाग में। हम समझना शुरू करते हैं हम डॉक्टर बनने। स्वेलिंग होती है दिमाग की, मेडिकली आपको बताते हैं, हेडेक हो जाती है ना। जब दिमाग ही सूज जाएगा तो, स्कल तो उतना का उतना ही है, दिमाग अंदर सूजा हुआ है, फिर हेडेक हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, दिमाग सूजा हुआ है। साइकोलॉजिस्ट को बड़े अच्छे अच्छे नाम दे देते हैं लोग। साइकोलॉजिस्ट को आजकल श्रिंक बोलते हैं। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड दे कॉल श्रिंक्स। वो श्रिंक क्या कर देते हैं, वो आपका दिमाग सूजा हुआ है उसको थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं, वो स्कल के अंदर फिट आ जाता है, तो आपकी थोड़ी थोड़ी बात बनना शुरू हो जाती है, श्रिंक कर देते हैं, सूजन आ गई चीज दिमाग की। वो वही गुरु नानक भी तो वही करेंगे ना, हम में जाई तक अंत समाई। आप अपने आप को कुछ समझना बंद कर दोगे ना, तो कोई चीज बुरी नहीं लगेगी, कोई किसी पे गुस्सा नहीं आएगा, हर चीज ठीक लगेगी। मैं तो सिर्फ यही शेयर कर सकता हूँ कि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, पर मेरे को गुस्सा नहीं आता। कभी एक सेकंड आ जाए तो मुझे पता चल जाता है, अरे मैंने कुछ समझ लिया अपने आप को, हरे कृष्णा, इसलिए कुछ समझ लिया, मैं मर गया। फिर मैं माफी मांग लेता हूँ जाके। मैंने सपने में किसी को डांट दिया था, फिर मैंने अगले दिन जाके उससे माफी मांगी। उन्होंने, किस बात के लिए? आई सेड, मैंने सपने में तुम्हें डांटा था। अरे राम, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं क्या समझता हूँ अपने आप को। हरे कृष्ण, वाहेगुरु, वाहेगुरु। एक फुटबॉल था, उसको लोग बहुत किक करते थे। नेचुरली फुटबॉल को तो किक करेंगे ही ना। सो बहुत दुखी था बेचारा। ढूंढा, बड़े सारे गुरुओं को ढूंढा, बात ही नहीं बन रही थी। एक आदमी, उसको लगा कि ये ही मेरा गुरु है, इससे मेरी बात बन जाएगी। बैठ गया जाके उनके पास, बोलता है कि मेरी को बहुत प्रॉब्लम है। वो क्या क्या प्रॉब्लम है? बहुत मारते हैं लोग मुझे, हर वक्त ही लातें पड़ती रहती हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। वो बोला, आशीर्वाद तो मुझे बहुत लोगों ने दिया है, अभी मैं जाने नहीं वाला हूँ, मेरे को गुरु मिल गया है, मैं यहीं बैठूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। पाँव पकड़ लिए। तो गुरु कहते हैं, मेरे को छोड़ो, मुझे भी तो कहीं जाना आना है, पाँव तो छोड़ो है। वो कहता, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि अब मेरी बात बननी चाहिए, नहीं तो मैं आपको अभी, अब आपके बाद कहाँ जाऊं। बैठे रहे गुरु साहब। कहते, छोड़ दो मेरे को उठना है, कोई कॉल्स ऑफ नेचर, मुझे इधर उधर जाना है। वो छोड़े ही नहीं। अरे फिर तो गुरु साहब क्या करते हैं, उनके पास एक पिन पड़ा था, उन्होंने पिन मार दिया उसके छेद में। छेद होता है ना उसके ऊपर, उसमें पिन डाल दिया। हरे कृष्णा, सारी हवाई निकल गई, श्रिंक हो गया बिल्कुल। अभी तो जो फुटबॉल के प्लेयर्स थे, उन्होंने भी उसको उठा के बाहर रख दिया उसको,
क्या मारेंगे तुमको? तुम तो हो ही नहीं फुटबॉल। सो नाउ ही इज फाइन, उसको कुछ नहीं प्रॉब्लम, संभर गया वो, हवा निकल गई। बस हम सब में ही हवा भरी हुई है। हे कृष्णा। किसी में अच्छा होने की, किसी में अमीर होने की, किसी में आदमी होने की, किसी में नॉलेज होने की, ये सब तरह की हवा भरी हुई है। किसी में अपनी कास्ट की, किसी में रैंक की, किसी में सुंदर होने की। हरे कृष्णा। ये हवा निकल जाए ना तो आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। बहुत मजा आएगा लाइफ। आपको फुटबॉल बोला ही नहीं जाएगा, मैक्सिमम कोई हैंडबॉल तो बोल सकता है। गोद में उठा के घूमेंगे लोग। हरे कृष्णा। फुटबॉल नहीं बोल सकता कोई अभी आपको, हवा ही नहीं है तो क्या मारेगा? बाबा। हरे कृष्ण। सोच लो, अगर आपने पूछ लिया किसी से कि गुस्सा कैसे कंट्रोल में किया जाए, अरे वो तो आपकी हवा ही निकाल देगा। फिर तो ऐसे दूर ही रहो ऐसे आदमी से। फिर तो आप आदमी ना रह जाओगे, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हरे कृष्ण। ना अच्छे रह जाओगे, ना बुरे रह जाओगे, ना सुंदर रह जाओगे, बस ओल्ड फैशन से बन जाओगे, मॉडर्न भी नहीं रह जाओगे, आउटडेटेड से लगोगे। सिर पे तेल लगा हुआ, सिर ढका हुआ, बाल बांधे हुए, बिल्कुल ही ओल्ड फैशन लगोगे। इस दुनिया के ना लगोगे फिर। इसलिए करते रहो गुस्सा थोड़ा बता, सही चलने दो जिंदगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह ले लिया करो। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो, थोड़ा सा आग को बुझाते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स आग। एंटीऑक्सीडेंट्स है बड़े सारे, विटामिन ई वगैरह है, करक्यूमिन है, बड़े सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उनसे थोड़ा सा आग बुझती है। सो वो ले लिया करो। गुस्सा कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। कुछ भी ना रह जाओगे फिर। आए करो, सिख हो जाओगे। ऐसे सिख विख नहीं बनना हमको। पगड़ी डाल लो, बाल लंबे कर लो, ऐसे ही सिख ठीक है। असली सिख तो होता है जिनमें हूं में जाई, त कंत समाई। तव कामण नौ निध पाई। नौ निध, सारी दुनिया के खजाने मिल जाएंगे फिर, अगर कुछ भी ना रह जाओगे तो। हरे कृष्णा। फिर बात बन जाएगी, फिर भूल जाएगा, भगवत गीता के श्लोक भूल जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे राम। चुप कर जाओगे। ये मौसम ये रात चुप है। सारा एनवायरनमेंट चुप कर जाएगा। ये रात होती है, ये जिंदगी चुप कर जाएगी। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है। ये जो सारा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहना, सब चुप कर जाएगा। खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। खामोशी ही आपकी स्टोरी बन जाएगी। नशे में घूमते रहा करो, बिना पिए। सब लड़ाइयाँ झगड़े बंद, सब बीमारियां खत्म।
दिमाग ही श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक कर जाएगा दिमाग। दिमाग न रह जाएगा। अक्लमंद हो जाओगे। अक्लमंद हो जाएगी। हम समझते हैं अक्लमंद का मतलब बहुत हम अकल हो गई उसको। नहीं, अक्लमंद हो जाएगी, मंद। खत्म हो जाएगी अकल, श्रिंक कर जाएगा दिमाग। खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, नजर बन गई है दिल की जुबान। अदरवाइज तो हम बातों से ही बताते हैं ना कि मैं क्या हूँ। फिर आपकी नजर से ही दिखेगा कि मैं क्या हूँ। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। हमदम क्या होता है? हम समझते हैं कोई बॉयफ्रेंड को बोलते होंगे, कोई गर्लफ्रेंड को बोलते हैं। हमदम, मुझे सांस मिल गए, मेरे को जीना आ गया, मुझे प्रेम मिल गया, जो चाहिए था मिल गया। हीर ही जाने इश्क में क्या होता है। जब इश्क होता है तब और कुछ भी कहाँ होता है। फिर नॉलेज थोड़ा रह जाएगी। फिर आपसे कोई डिस्कस करने आएगा, आप चुप बैठे रहोगे क्योंकि आता तो है नहीं कुछ, क्या बोलो। राम राम बोलते रहा करोगे। हरे कृष्णा, राम हरे राम। अज्ञानी भी राम राम ही बोलते रहते हैं, और आशिक भी राम राम ही बोलते रहते हैं। हरे राम आता तो कुछ है ही नहीं, सब राम राम ही आती बस। हरे कृष्णा। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया। हो गई प्यार की हर तमन्ना जवां। जवानी आ गई, कोई बुढ़ापा ना रह जाएगा। आपके अंदर लाइफ आ जाएगी, जवानी आ जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं आप बूढ़े हो रहे हैं, जवान हो जाएंगे। प्रेम जाग जाएगा। प्रेम ही तो है जो जवान होता है। हरे कृष्णा। हरे राम। कोई किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, आप ही किताब हैं, आप ही शास्त्र हैं। बस कुछ बन बैठे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। बस एक मंद सी मुस्कान होगी और जिंदगी चलती जाएगी। इजहार ही इजहार होगा, इकरार ही इकरार होगा। किसी चीज के लिए कोई इनकार ना होगा, कोई तकरार ना होगा। वाहे गुरु। तैयार होने चाहिए आप। गुरु के चरणों को छोड़ो ही मत। वो उसको काम करने हैं, आप जाने ही नहीं मत दो उसको, तो फिर वो कहेगा ठीक है मैं फूक निकाल देता हूँ। फिर फूक निकाल देगा। हरे राम। फूक निकल जाएगी तो आप ना रह जाए। उसके लिए तैयार हो क्या? तो वो भी एक क्वेश्चन पूछो कि गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाए। ये बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है, ऐसा पूछो ही मत किसी से। इसीलिए मैं सबसे पहला आंसर यही होता है कि रह लो गुस्से, क्या प्रॉब्लम है। कर लिया करो गुस्सा।
हरे कृष्ण। वाहेगुरु। हरे कृष्ण। माफ भी कर दीजिएगा मुझे मेरी गलत बातों के लिए। हरे कृष्ण। मस्ती में बोलता रहता हूँ कुछ कुछ, कोई मीनिंगफुल नहीं है ऐसा। हरे राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।